Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are discussing about the second year biology chapter number 15 that is homeostasis. आज का जो हमारा टॉपिक है that is urinary system of man. अगर यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए ह्यूमंस के अंदर तो यूरिनरी सिस्टम जो है किडनीज़ और इससे एसोसिएटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे मिल के यूरिनरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगेंस्ट डोर्सल एब्डोमिनल वॉल जो है किडनी का पेयर मौजूद होता है बॉडी के अंदर, और राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ़्ट किडनी के निस्बत। और अगर बात की जाए वेट की, किडनी की वेट की, तो टोटल बॉडी वेट का भी लेस देन 1% जो है वो किडनी का वेट होता है। और तकरीबन 20% ब्लड जो है हर कार्डियक बीट के साथ किडनीज़ रिसीव करती हैं। और एक किडनी की अगर हम बात करें तो टोटल एक कार्डियक बीट के साथ एक किडनी 10% ब्लड रिसीव करती है, और 20% जो है दोनों का सम जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोनों किडनीज़ मिल के 20% ब्लड जो है उसको रिसीव करती हैं। यहाँ पे आपके सामने यूरिनरी सिस्टम जो है उसको डायग्रामेटिकली शो किया गया है। यहाँ पे आपको किडनीज़ नज़र आ रही हैं जो कि बीन शेप्ड हैं। यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं जिनको यूरेटर्स का नाम दिया गया है। यही यूरेटर्स जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को एम्प्टी करती हैं जिसको ब्लेडर कहा जाता है, और ब्लेडर से बाहर जो वेस्टेज है वो रिमूव होता है एक और ट्यूब के थ्रू जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है। अब ये एक सिंपल सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मूव करें तो प्रोटेक्शन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर यूरिनरी स्ट्रक्चर को डिटेल में भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी प्रोटेक्शन को देखते हैं कि किडनीज़ कैसे प्रोटेक्टेड हैं। जिस तरह हमने बात की कि हार्ट जो है वो भी प्रॉपर एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, इसी तरह जो किडनीज़ हैं वो भी प्रॉपर एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड हैं जिसको रीनल कैप्सूल का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर हम देखते हैं तो किडनीज़ हमें 2 रीजन्स पे मुश्तमिल नज़र आती हैं। एक इसका आउटर रीजन होता है जो कि थोड़ा सा डार्क इन कलर है, इस रीजन को कॉर्टेक्स रीजन कहा जाता है। और वो रीजन जो कि इनर है, कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ है और थोड़ा सा थिक रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेडुलरी रीजन। जी, मेडुलरी रीजन से नेक्स्ट अगर हम चलें तो जिस तरह हमने कहा कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या है, सेल है, तो बिल्कुल वैसे ही किडनीज़ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो जिस तरह इससे पहले हमने प्लेनेरिया को पढ़ा, अर्थवर्म को पढ़ा, कॉकरोच को पढ़ा, वहाँ हमने देखा कि प्रॉपर ट्यूबुलर सिस्टम जो है उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया की फॉर्म में, मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में, मल्पीजियन टिब्यूल्स की फॉर्म में उनकी बॉडी के अलोंग रन कर रहा होता है, जिसके अराउंड बहुत सारी ब्लड सप्लाई जो है, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई भी मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही इनके अंदर भी, ह्यूमंस के अंदर भी अगर बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी प्रॉपर जो है ब्लड को सप्लाई करने के लिए आर्टरीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको किडनी के अंदर जो है वो भेजा जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद जो है यहाँ से किडनी को वो ब्लड लीव करता हुआ बॉडी की तरफ दोबारा से भेज दिया जाता है। जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया यूरिनरी सिस्टम को, इसी तरह यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी के कुछ पार्ट्स हैं, अगर उनको हम देखें तो हमें नज़र आता है पेल्विस। किडनी के अंदर ही एक रीजन नज़र आता है जिसको आप पेल्विस कह रहे हो। पेल्विस अब क्या है, बेसिकली जैसे ही ब्लड की फ़िल्ट्रेशन होती है ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू, तो यूरिन जो है एक सेंट्रल कैविटी के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उस सेंट्रल कैविटी को आप पेल्विस का नाम देते हो। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम, यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज पेल्विस। नेक्स्ट इफ़ वी मूव वी लुक एट हाइलस। हाइलस क्या है, अब ये कह लो कि जो किडनी की कनकेव साइड है वहाँ पे एक डिप्रेशन है।
ठीक है, वहाँ एक जगह जो है वो गड्ढा सा बना हुआ आपको कनकेव साइड पे नज़र आता है किडनी की, जहाँ से ब्लड वेजल्स और यूरेटर जो है वो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है या उसको किडनी को लीव कर रही होती है। बेसिकली उस जगह को आप क्या नाम देते हो, हाइलस का नाम देते हो। वो गड्ढा जहाँ से ब्लड वेजल्स या फिर यूरेटर किडनी के अंदर एंटर या लीव कर रही होती हैं, उसको, उस गड्ढे को आप हाइलस का नाम देते हो। नेक्स्ट इज़ यूरेटर। यूरेटर जिस तरह मैंने पहले बताया कि किडनी से बाहर, हर रेस्पेक्टिव किडनी की से बाहर एक ट्यूब निकल रही होती है जो कि यूरिन को कलेक्ट करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहते हैं, उस तक लेके जा रही होती है। उस ट्यूब को या उस डक्ट को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड एज यूरेटर। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ब्लैडर कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। अब यूरेटर की जितना भी वेस्टेज है, यूरिन है, उसको एक्सपेल आउट किया जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हो। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे ही वेस्टेज आ गया, अब इससे आगे ऑनवर्ड कैसे चीज़ों को बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, तो इसके अंदर भी एक, ये कह लें कि एक ओपनिंग है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से भी बाहर है, जिसको यूरिथ्रा का नाम दिया जाता है। ये अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वेजाइना के करीब ओपन होती है, और अगर मेल्स की बात की जाए तो पीनस के करीब ये जो है ओपन होती है, ये यूरिथ्रा, और अल्टीमेटली जितना भी वेस्टेज है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दो चीज़ें, एक यूरिथ्रा और दूसरी चीज़ यूरिनरी ब्लैडर, इनके अराउंड एक मसल्स का आपको जंक्शन नज़र आता है, और उन स्पेशलाइज्ड मसल्स को स्फिंक्टर मसल्स का नाम दिया जाता है। ये स्फिंक्टर मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्लैडर के अंदर यूरिन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जितने भी अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये मसल्स जो होते हैं बड़े अच्छे डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू किड्स, तो इन मसल्स को हम स्फिंक्टर मसल्स का नाम देते हैं। That's all about today's lecture. Thank you very much.